अगर आप उन चीजों पर जरूरी अटेंशन नहीं देते हैं जो आपका टाइम लेती हैं, तो जितना टाइम उन्हें देना चाहिए वह उससे ज्यादा टाइम लेंगी। सोचिए, आप एक कंप्यूटर की तरह हैं। आपका दिमाग हर टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, नई इंस्पिरेशन ले रहा है और थॉट्स जनरेट कर रहा है। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग में भी रैम यानी कि वर्किंग मेमोरी की एक लिमिट है। जब आपके दिमाग की रैम भर जाती है तो वह स्लो हो जाता है और कम एफिशिएंट हो जाता है। यही होता है जब आप हर टाइम उन सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो करने की जरूरत है। आपका मन रिमाइंडर्स, टू डू लिस्ट और इनकम्प्लीट कामों से भरा हुआ है। यह कांस्टेंट मेंटल चैटर काम पर फोकस करने को मुश्किल बना देता है और इससे स्ट्रेस, चिंता और बर्नआउट भी हो सकता है। जेम्स एलन की लिखी हुई बुक गेटिंग थिंग्स डन आपके दिमाग के लिए एक सिस्टम अपग्रेड की तरह है। यह आपके थॉट्स और कामों को कैप्चर करने, ऑर्गेनाइज करने और प्रोसेस करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। सिस्टम को फॉलो करने से आप अपने दिमाग की रैम को फ्री कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इस बुक में ऑथर हमें सस्टेनेबल लाइफ जीने के तरीकों के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब हमारा माइंड क्लियर होता है और हमारे थॉट्स सिस्टमैटिक होते हैं, तभी हम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव पावर को बढ़ा सकते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि आने वाले महीनों या अगले दिन क्या करना है, यह याद रखने की बजाय हमारा दिमाग सिर्फ थॉट्स को सोचने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छा काम करता है। हमारा दिमाग हमारे सभी बड़े कामों को लिस्ट में लिखने और उन कामों को लगातार रिव्यू करने पर जोर देता है। मतलब हमारा दिमाग एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। बुक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 15 चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारे इस मिशन का हिस्सा बन पाएं, जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलना है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नई रियलिटी के लिए एक नई प्रैक्टिस। आमतौर पर हमारे आसपास बहुत से दूसरे काम और डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ऐसे में क्लियर माइंड के साथ काम करने के लिए यह करें। एक, उन सभी चीजों को क्लियर करें जिन्हें करने की जरूरत है। 2, सभी इनपुट्स के बारे में पहले से डिसीजन लेकर आगे बढ़े। 3, सभी जरूरी चीजों को एक साथ करें। आपको अपने दिमाग में कुछ भी फालतू की बात न रखने की आदत डालनी होगी। और ऐसा करने का तरीका यह है कि अपने टाइम, इंफॉर्मेशन और प्रायोरिटी को मैनेज करें। साथ ही आपको अपने सभी कामों को ठीक से मैनेज करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने टाइम के साथ क्या करते हैं और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ क्या प्रोडक्टिव करते हैं। ज्यादातर लोग इन कारणों की वजह से एक चीज के लिए कमिटेड नहीं हो पाते। क्लैरिटी की कमी, अपनी अगली प्लानिंग का पता न होना और एक एक्शन लेने के बाद जरूरत पड़ने पर जरूरी चेंजेस के लिए रेडी न होना। अगर आप कमिटेड रहना चाहते हैं तो इन मेथड्स को अपनाएं। जो चीज आपके गोल के लिए जरूरी है उसे सोचें और उस पर ध्यान दें। बाकी चीजों को जितना हो सके इग्नोर करें। आपको अपने नेक्स्ट मूव्स के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए उन्हें पूरा करने की अच्छी प्लानिंग बना लें। एक बार जब आप उन सभी एक्शंस को डिसाइड कर लेते हैं जो करने हैं, तो उनके रिमाइंडर्स रखने चाहिए ताकि आप समय समय पर उन्हें देखकर पूरा कर सकें। इसके अलावा आपको उन फाइनल गोल्स को लिखना होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, ताकि रिजल्ट को पाने के लिए वे आपको आगे बढ़ाने का काम करें। ऑथर कहते हैं कि यह चीजें हॉरिजॉन्टल फोकस के बराबर है, इसलिए इन्हें करने के लिए कमिटेड रहें। अपने वर्क फ्लो को मास्टर करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। 1, पेंडिंग कामों पर ध्यान दें। 2, यह स्पष्ट करें कि हर चीज का क्या मीनिंग है और इसे करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले स्टेप में उन सभी चीजों को इकट्ठा करना है जो पेंडिंग है। इसके लिए आप अपने पेपर नोट्स ऐप्स, वॉइस रिकॉर्डिंग और ईमेल की मदद ले सकते हैं।
पेंडिंग चीजों को कैप्चर करने के 3 तरीके हैं। अभी जो भी चीज पेंडिंग मिलती है उस पर काम करने के बारे में न सोचें। अभी बस उन्हें कलेक्ट करना है। इन अलग अलग चीजों को एक जगह पर नोट डाउन करने के लिए एक नोटपैड लेकर बैठें। जो पेंडिंग चीजें काम की हैं उन पर ध्यान दें और बाकी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दें। अगले स्टेप में आगे बढ़े और बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर तक को इन 5 होराइजन स्टेजेस में देखें। होराइजन 5, इस स्टेज पर अपने पर्पस और लाइफ के प्रिंसिपल्स को देखें, जैसे आप वह काम क्यों कर रहे हैं या दुनिया में रहने का आपका क्या पर्पस है। होराइजन 4, इस स्टेज पर फ्यूचर में अपने 5 साल के बाद के विजन को क्लियर करें। अब अपने बड़े और मिड लेवल के गोल्स को देखते हुए उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जो आपको अभी करने की जरूरत है। माइंड काम को कैसे कंप्लीट करता है? किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमारा माइंड इन 5 स्टेप्स से गुजरता है। 1, पर्पस और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना। 2, रिजल्ट्स का पता लगाना। 3, ब्रेनस्टॉर्मिंग। 4, ऑर्गेनाइजिंग। 5, एक के पूरा होने के बाद अगले काम की पहचान करना। रिएक्टिव प्लानिंग मॉडल कहता है, सबसे पहले एक्शन लें, फिर चीजों को सिस्टमैटिक करने की कोशिश करें। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर रिजल्ट्स को इमेजिन करें और आखिर में पर्पस और प्रिंसिपल्स की तरफ ध्यान दें। क्योंकि एक्शन लेते लेते आने वाली सिचुएशन के बारे में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सोचने से चीजें जल्दी, बेहतर और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं। इसके बाद अपने पर्पस और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करें। खुद से पूछें, यह काम क्यों करना जरूरी है? क्यों पूछने के कई फायदे हैं। यह सवाल आपकी सक्सेस को क्लियरली डिफाइन करता है। यह गोल ओरिएंटेड डिसीजन लेने वाला माइंडसेट बनाता है। इससे आप यह देखते हैं कि अभी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ कैसे उस गोल को पाया जा सकता है। यह हमें अंदर से इंस्पायर करता है। यह फोकस को बढ़ाता है और अपने गोल तक पहुंचने के ऑप्शन को नोटिस करने के लिए हमारे माइंडसेट को एक्सपेंड करता है। बहुत से लोग डिजायर्ड रिजल्ट्स को इमेजिन करने से खुद को तब तक रोकते हैं जब तक कि कोई उन्हें तसल्ली नहीं दिला देता कि वहां कैसे पहुंचा जाए। जबकि रियलिटी यह है कि आपको अपना क्यों अच्छी तरह से क्लियर करना है। बाकी कैसे करना है के रास्ते आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप दिखा देगा। इसके लिए अपने रिजल्ट को जितना हो सके रीडिफाइन करके अपने माइंड में उसकी इमेज को क्लियर करने की जरूरत है। जब तक आप अपने रिजल्ट तक न पहुंच जाएं, इसी तरह क्लियर करते रहें। आप पाएंगे कि जैसे ही यह क्लियर हो जाता है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, उसे पूरा करने का रास्ता कुछ ही दिनों में अपने आप मिल जाता है। जो आप जानते हैं उसे करना शुरू करें। सिर्फ टॉप फ्लोर पर चढ़ने का तरीका जान लेने से आप वहां नहीं पहुंच सकते। इसके लिए चढ़ना तो शुरू करना ही होगा। आप वहां तक की पहुंचने की जर्नी या सिस्टम को जितना मजेदार बनाएंगे, वह आपके लिए उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगा और आपको वहां तक पहुंचा देगा। इसलिए आपके सिस्टम को तेज होने के अलावा मजेदार और आसान होना चाहिए। आजकल के डिजिटल एरा में कई लोग इसे ही रियलिटी मानकर बैठे रहते हैं, जिस वजह से वह बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बिना एक्शन के अच्छी नॉलेज का भी क्या फायदा। इसलिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के लिए जो आप जानते हैं उसका यूज करना शुरू करें। अपनी चीजों को फिक्स करें। जो चीजें जरूरी नहीं हैं या स्ट्रेस देने वाली हैं, उन्हें अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल दुनिया से दूर कर दें। जब आपके आसपास ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तो ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर जाने लगता है जो जरूरी हैं। एग्जाम्पल, आपकी टेबल पर एक बुक रखी है। आपने आईपॉड हटाकर कहीं और रख दिया और वहां अब सिर्फ बुक है। मान लें कि आपको अभी बुक पढ़ने की आदत नहीं है, तो कुछ समय बाद आप एक न एक पेज जरूर पढ़ेंगे और धीरे धीरे बुक रीडिंग की आदत बन जाएगी, जो कि एक सक्सेसफुल हैबिट है। यही सेम तरीका फेलियर की तरफ ले जाने वाली हैबिट्स को बनाने के लिए भी लागू होता है। निष्कर्ष, इसलिए अपने माहौल में सिर्फ उन्हीं चीजों को रहने की जगह दें जो कामयाब हैबिट्स बनाने की तरफ ले जाएं। क्लियर करें। इसका मतलब है
जब भी आप किसी चीज या इंसान के साथ अपना कीमती टाइम बिताने जा रहे हैं तो इस बारे में क्लियर रहे कि वह आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं और आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। हम अपना ज्यादातर टाइम इन चीजों के साथ बिताते हैं, कॉल, काम और लोगों के साथ डिस्कस करना। मोबाइल या कंप्यूटर पर इनके साथ टाइम बिताने से पहले अपने माइंड में 3 लिस्ट बना लें। 1, सबसे जरूरी काम क्या है। 2, उसके बाद क्या करेंगे। 3, सबसे एंड में क्या करेंगे। सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करें, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट काम पर आएं। इन दोनों को करने के बाद ज्यादातर काम अपने आप पूरे हो जाते हैं, इसलिए कई बार अगली लिस्ट पर आने की जरूरत ही नहीं होगी। इसे डेली से शुरू करके वीकली और मंथली बेसिस पर करते रहें। इसी के साथ जो जरूरी काम आप दूसरों को डेलीगेट करते हैं उसे नोट जरूर कर लें। सही बकेट सेट करें। अपने काम को पूरा करने के लिए उसे सिस्टमैटिक बना दें। सिस्टमैटिक बनाने के लिए हर स्टेप को क्लियर करें कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या, और इसी तरह से। स्टेप्स को क्लियर करने के बाद 1-2 बार उन्हें करके देख लें। एक बार पूरी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आउटपुट को सिस्टमैटिक करने के लिए किसी भी एक तरीके की जरूरत होती है जिससे कोई भी उसे आसानी से समझकर उस काम को कर सके। सिस्टम स्टेप्स की लिस्ट में शामिल करने वाली 7 चीजें। 1, फाइनल गोल और उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन। 2, गोल की लिस्ट। 3, हर गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी रिसोर्सेस। 4, डेडलाइन, हर माइलस्टोन को कब कब पूरा करना है। 5, ट्रैक रिकॉर्ड रखें। 6, एक काम पूरा करने के बाद अगले एक्शन की लिस्ट। 7, हर दिन में कुछ समय अनएक्सपेक्टेड चीजों से डील करने के लिए। ट्रिगर बनाएं। अपने हर एक्शन को शुरू करने के लिए ट्रिगर भी बना लें। ट्रिगर्स ऐसी चीजें या छोटे इंसिडेंट्स बनाएं जिन्हें देखते ही वह करने की याद आ जाए। क्लैरिटी के लिए इन चीजों को एक एक करके देखें। कॉल्स, ऑफिस के अगले जरूरी काम, घर के जरूरी काम। एक वेटिंग लिस्ट बनाकर इसे टाइम पर रिव्यू करते रहें ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि अब आगे कोई एक्शन पेंडिंग तो नहीं है। मे बी लिस्ट बनाएं। इसमें ऐसे कामों को लिखें जो आप टाइम मिलने पर शायद पूरा करेंगे। हफ्ते में 1 दिन का कुछ समय इनके लिए अलॉट कर दें। इन कामों को मैनेज करने के लिए आप नोटपैड या ऑनलाइन नोट्स में एक अलग फोल्डर बना सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हुए पूरा करने का तरीका। यह जानना जरूरी है कि दूसरों के पास कौन से प्रोजेक्ट या काम बाकी हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उस समय किसी भी कनेक्टेड रिमाइंडर से जोड़ दें। बाकी का काम आपका रिमाइंडर और आप खुद कर लेंगे। रिव्यू करके अपने सिस्टम को फंक्शनल रखें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसे करने वाले आपके सिस्टम को अच्छे से काम करना जरूरी है। लगातार काम करते रहने के लिए यह जरूरी है कि सिस्टम पर भरोसा बना रहे। सिस्टम को अप टू डेट रखें। आपका कब और क्या रिव्यू है, इसका शेड्यूल बना लें। एलन कहते हैं कि इसके लिए अपने डेली कैलेंडर में इसे लिस्ट कर लें और एक एक करके रिव्यू करें। वीकली रिव्यू, सिस्टम को अच्छी तरह से अप टू डेट रखने के लिए हर हफ्ते की रिव्यूइंग करें। इस रिव्यू प्रोसेस में वह सब शामिल करें जो आपके माइंड को जरूरी काम के बारे में क्लैरिटी देता है। एलन हर फ्राइडे दोपहर को कुछ घंटे इसे करने की सलाह देते हैं जिससे आप हर हफ्ते इसे अच्छी तरह से रिव्यू कर सकें। बेस्ट एक्शन चॉइस बनाएं। अपने एक्शन प्लान को इस तरह से बनाएं ताकि उसमें लिखे कामों को उनके डिसाइड किए हुए टाइम पर करने में मजा आए। इससे आप उन्हें मन लगाकर आसानी से पूरा कर सकेंगे। 6 स्टेजेस मॉडल, अपने जरूरी कामों को रिव्यू करने के लिए 6 स्टेजेस मॉडल बनाएं और रिव्यू करने की शुरुआत स्टेज 1 यानी ग्राउंड लेवल से करें। आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगले 6 महीने में ऐसे काम जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है होराइजन और 1 हफ्ते या महीने में पूरे किए जाने वाले काम ग्राउंड एंड में ऐसे काम जिन्हें अभी तुरंत करना जरूरी है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कैसे करना है। मान लीजिए आपका लाइफ गोल एक अमीर इंसान बनना है।
स्टेज 6, यह देखें कि आपको एक बिजनेस ओनर बनने के लिए क्या क्या करना होगा। एक बिजनेस कैसा होना चाहिए, उस पर अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन्हें करने की प्लानिंग स्टेज पर करें। स्टेज 5, विजन। अपने लिए एक बिजनेस बनाएं जिसे करके आप अमीर इंसान बनेंगे। स्टेज 4, गोल। अपने बड़े गोल को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म माइलस्टोन बनाएं। स्टेज 3, अकाउंटेबिलिटी। आप या आपकी टीम हर काम को टाइम से पूरा करे। इसके लिए सभी स्किल्ड लोगों को जरूरी काम सौंप दें और ट्रैकिंग के लिए अकाउंटेबिलिटी मेथड बनाएं। स्टेज 2, शॉर्ट टर्म। अगले हफ्ते या महीने के गोल को अचीव करने के मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए प्लेजर गोल बनाएं। स्टेज 1, एक्शन। अब उन्हें पूरा करने के लिए इमीडिएट क्या करना है, जैसे क्लाइंट को कॉल करना, नए क्लाइंट्स बनाना, प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करना। यह सब करें। सिस्टम की चीजों को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बैलेंस तरीके से सभी लेवल्स का मैनेजमेंट करना है। ऊपर से नीचे के स्टेजेस की तरफ क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में इस तरह प्रोडक्टिव अलाइनमेंट बनाएं। क्लियर करें, आप प्लेनेट पर क्यों हैं, किस तरह की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपको इसे पूरा करने की परमिशन देंगी, किस तरह की जॉब और रिलेशनशिप आपको उस डायरेक्शन में बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। इन्हें पूरा करने के लिए जितना जल्दी हो सके आप अभी क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी सवाल। मेरे बच्चे अगले कुछ सालों के बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें और अपने पैसों की चिंता किए बिना अपने मनपसंद काम कर सकें, इसके लिए मुझे अभी क्या चीज अलग तरीके से करने की जरूरत है। मेरी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स और पर्पस क्या है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुझे उनसे जुड़े कौन कौन से काम करने होंगे। मैंने अपने लिए कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स और पर्पस बनाए हैं। उन्हें पूरा करने के लिए मुझे किन किन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। मैं जो कर रहा हूं क्या यह मेरे गोल्स की तरफ ले जाने वाले काम है। प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल में लाएं। एलन इस चैप्टर में फिर से वर्टिकल प्रोजेक्ट लेवल स्टेज 6 से 1 के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि फॉर्मल प्लानिंग टूल और टेक्निक्स को यूज करने के साथ ही क्रिएटिव और एक्टिव थिंकिंग करते रहें। जिन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत हो सकती है उन्हें पहले करें, उसके बाद कम टाइम लगने वाले और इसी तरह से। प्लानिंग करने से पहले यह ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर से नेचुरली उसे करने के बारे में क्या थॉट्स आ रहे हैं कि उन्हें कब और कैसे पूरा करना है। इन्हें अपनी रियल प्लानिंग में अप्लाई करने को प्रायोरिटी दें। इन रैंडम थॉट्स को नोटिस करने के लिए नोटपैड या ऑनलाइन डिवाइस की जरूरत होती है, इसलिए इस समय इन चीजों को अपने पास रखें। एलन कहते हैं, थॉट्स को लिखने से क्रिएटिव थिंकिंग आपको उस काम को जल्दी और आसानी से पूरा करने के तरीके दिखाने लगती है। इसलिए चीजों को कंट्रोल करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल जरूर करें। डोमिनेट करने की हैबिट की पावर। इस चैप्टर में एलन ने अपने काम करने के तरीके में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट शामिल करने के लिए कहा है। वह कहते हैं कि अपने कस्टमर से सेल्स के काम को पूरा करवाने के लिए उनके अंदर भरोसे को जगाएं। भरोसा बनाने के लिए उन्हें अच्छा और सेफ फील करवाएं। उन्हें ऐसा फील करवाएं कि यह चीज लेने से उन्हें कोई फायदा होगा और वह पूरी तरह से सिक्योर है। एलन कहते हैं कि लोग बुरा महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि वह कोई काम पूरा नहीं कर सके। इसके सॉल्यूशन के लिए उन्हें 3 ऑप्शंस में सलाह दें। 1, जो चीज वह पूरी नहीं कर सकते उसे करने की कोई कमिटमेंट न करें। 2, अगर कमिटमेंट करें तो उसे पूरा करें। 3, उसे बदलने के लिए फिर से बातचीत करें जिसमें आप उसे पूरा कर सकते हैं। सिर्फ दिमाग में रखी गई कोई भी चीज लोड लाएगी और यह छोटी छोटी चीजें बड़ी बनकर ज्यादा मेंटल स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं। इसलिए जरूरत से ज्यादा न सोचें और एक बार फाइनल डिसीजन लेने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। अगले एक्शन की डिसीजन पावर। जब भी आपको लगे कि आप किसी भी पॉइंट पर फंस गए हैं
तो उस बारे में सोच सोचकर परेशान होने की बजाय अगले एक्शन को लेने का फैसला करें। इसे तब तक करते रहें जब तक यह पॉसिबिलिटी दिखाई दे कि आगे कुछ किया जा सकता है। इस टाइम इन दो बातों का ध्यान रखें। जैसे ही प्रेजेंट काम में कोई मुश्किल दिखाई दे तो उसे ठीक करने वाले नेक्स्ट एक्शन पर फोकस करें। एक जैसी कैटेगरी के कामों को एक साथ करें। जब तक सच में कोई काम करने की जरूरत न हो तो उसके बारे में यह सोचने से बचें कि क्या करना है। व्हाट नेक्स्ट एक्शन? अगले मूव में यह क्वालिटीज होनी चाहिए: क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। जो मुश्किल है उसी में कंफर्टेबल होने की कोशिश करना विक्टिम मेंटालिटी को शो करता है। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान किसी एक चीज के बारे में शिकायत करे तो यह पूछने की कोशिश करें कि इसे ठीक करने का अगला एक्शन क्या है। यह सवाल इस बिलीफ को मजबूत करता है कि उसे बदला जा सकता है और ऐसा एक्शन है जो इसे बदल देगा। आपको बस उसे करना है। शिकायत करना इस बात का इशारा है कि आप लाइफ के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए नेक्स्ट एक्शन को जानने पर भी ध्यान दें। रिजल्ट पर ध्यान देने की पावर। ऑथर बताते हैं कि जब तक आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को नहीं जानते हैं तब तक आप सही एक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। फेल हो जाने में सिर्फ ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। 1, आप नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। 2, आप इसे हासिल करने के लिए एक्शन डिसाइड नहीं करते हैं। 3, आप उन एक्शंस को लेते ही नहीं हैं। इसके हर स्टेप पर सिर्फ एक ही सलूशन है: क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल गोल क्या है। हर एक्शन पर आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में क्लियर होने से रास्ते में आने वाले चैलेंज से डील करने का मोटिवेशन मिलता है। इससे आप उन तरीकों के बारे में क्लियर होने लगते हैं जिन्हें फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए अपनाया जा सकता है। तरीकों के बारे में क्लियर होने से पहले सक्सेस के लिए काबिल बनने में सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ प्लानिंग करने से इसमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। मान लें कि आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं तो वहां रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग और डिस्कशन के लिए अपने आप से ये बेसिक क्वेश्चन करें: आप इस मीटिंग के एंड में क्या चाहते हैं? आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इस मीटिंग का पर्पस उससे मेल खाता है? अगर मीटिंग में एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सामने वाले की बातों से इन्फ्लुएंस होने की बजाय यह देखें कि आप इस सॉफ्टवेयर से क्या हासिल करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, आप यह मीटिंग क्यों कर रहे हैं? याद रखें, बिना क्लियर रिजल्ट या गोल की मीटिंग्स बिना मतलब के डिस्कशन की ओर ले जाती हैं। इसलिए मीटिंग से पहले उसके पर्पस को क्लियर करने की जरूरत है। इसके अलावा मीटिंग तब यूजलेस होती है जब आपके ऑब्जेक्टिव और डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने और डिस्कस की जा रही प्लानिंग में रियलिटी की कमी हो। इसलिए डिजायर्ड रिजल्ट्स को क्लियर करें और उस तक जाने की रियलिस्टिक प्लानिंग बनाएं। जरूरी चीजों को लिख लें। हमारा दिमाग क्रिएटिव थिंकिंग या कुछ नया सोचने में बहुत तेज है, लेकिन उसे याद रखने में सुस्त है। जब आप अपने इस क्रिएटिव माइंड को अपने ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड ओवरवेल्म होने लगता है और नई चीजों पर ध्यान देने की कैपेसिटी कम होने लगती है। अधूरे काम दिमाग में जगह लेने लगते हैं, जिससे क्लैरिटी और रिटेंशन में कमी होने लगती है। इसलिए जरूरी कामों को लेकर शेड्यूल करना इन फिजूल की चीजों को दिमाग से दूर कर देता है। एडवांस गेटिंग थिंग्स डन मेथड। गेटिंग थिंग्स डन मेथड में मास्टरी हासिल करने के लिए 2 एडवांस स्टेप्स हैं। अपने वर्कफ्लो को बनाए रखने और मैनेजमेंट के लिए इसके फंडामेंटल को अच्छी तरह से प्लान करें। चीजों को अच्छी क्वालिटी के साथ कम टाइम में करने के लिए नई स्किल सीखते रहें। ऐसा करने से आप अपने नेचुरल प्रोडक्टिव जोन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी गेटिंग थिंग्स डन बुक की समरी। इस बुक से आपने स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के तरीकों के बारे में जाना और इसे अपनी लाइफ में शामिल करके कोई भी स्ट्रेस से दूर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। यह बुक हमारे दिमाग को सिस्टेमिक करने में बहुत हेल्प करती है।
हमें उम्मीद है आपने भी स्ट्रेस फ्री होकर सुकून से काम करने के तरीकों को अच्छे से समझ लिया होगा। आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ को हासिल कर सकेंगे। इस बुक में दी गई कोई भी टिप जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, जिसे आप आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमें यह भी बता सकते हैं कि अगली बुक समरी आप कौन सी चाहते हैं जो हम अपने चैनल पर रिलीज करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।